ठीक है, देखो x नीचे में है ना, मतलब x वेरिएबल है, समझ में है। इसके अलावा जो है सब कांस्टेंट। ये क्या है, a मतलब कांस्टेंट है, आंसर 0। x है, ये b है तो ये कांस्टेंट है 0। ये a का पावर b है मतलब ये भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? सबका आंसर कितना आएगा, 0। पहले क्वेश्चन में क्या सीख रहे हो बताओ, क्या सीख रहे हो, डिफरेंशिएशन। अगले फॉर्मूले लिखो, डिफरेंशिएशन निकालना है। डी बाई डी एक्स का पावर n का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिफरेंशिएशन यही होगा। फॉर्मूला देखो पहला वाला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो n है वो नीचे आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला एकदम सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जो n है वो कहाँ जाएगा, नीचे, और पावर को क्या करोगे, 1 कम। जैसे बोला डिफरेंशिएशन निकालो x स्क्वायर का, तो इसके ऊपर में क्या है, तो 2 आ जाएगा नीचे और x का पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 2x का पावर 1। नहीं समझे? समझ में आया? अगला देखो, डिफरेंशिएशन पूछे x के क्यूब का, तो क्या होगा बताओ, 3 आ जाएगा आगे और x का पावर 2, 1 कम कर दिया। नहीं समझे? कितने प्रतिशत लोगों को समझ में आया? ठीक, नीचे कर लो हाथ, बनाओ 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लिए क्या? क्वेश्चन लिखो। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, x टू द पावर 7 का, x टू द पावर 99 का, a टू द पावर 99 का, x टू द पावर 54, 5, x का पावर 2, 5, x का पावर 3, 5, x का पावर 4, x का पावर 1/2। अच्छा, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, इसको बाद में करना। यहाँ तक करो, इसके ऊपर तक का करो, जल्दी से बनाओ, दिमाग लगाओ। सबका क्या करना है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। जो पावर है वो कहाँ कूद के आ जाएगा, नीचे, और पावर को क्या करेंगे, 1 कम। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखेंगे कैसे ना, d बाई डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह है। x का पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे और x का पावर कितना। नहीं समझ में आया? समझ में आया कैसे आया? अगला देखो, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर 7, 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और x का पावर 1 कम कर दो, कितना हुआ, 6। अगला देखो, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर कितना, 99, क्या करेंगे बताओ, 99 नीचे आ जाएगा और x का पावर 98। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगला है a का पावर 99, कैसे निकालोगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे, a टू द पावर 99 लिख दोगे, कितना आंसर आएगा, 99 नीचे आ जाएगा और a का पावर नहीं, 0। कांस्टेंट है ना, x है क्या, ये आंसर कितना आएगा? नहीं समझ में आया? ठीक है, मेरा गाड़ी कौन खोल दिया यार। ठीक है, बनाओ। हाँ आया, अगर लास्ट वाले का आया, x टू द पावर 54, तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, 54, x का पावर 53। कितने लोगों का दिमाग खुल गया ईमानदारी से? कौन सा बेटा, ये a का पावर 99 वाला, a कांस्टेंट है, नियत बताया था। देखो पहला फॉर्मूला देखो क्या लिखे हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें,
है ना। अगर यहाँ भी x होता तो लगता, लेकिन यहाँ पर क्या था, a था, इसलिए नहीं लगा। नहीं समझे? समझ में आया? आगे बढ़ जाए, इसको बनाओ। 5x⁻² का डिफरेंशिएशन करना है। 5 तो पहले से है और 2 और आ गया, कितना हो गया 10x। किसे किसका आया 10x तक आ गया। राइट आंसर लिख दे रहा हूं ना, 15x² और 20x का पावर 3। कितने लोग का पूरा सही है? ठीक है, बाकी लोग नहीं बन रहा है क्या? नहीं, कौन सा नहीं बना? ये 5 पहले से था, ये 3 नीचे आया, 5 3 15 हो गया और x का पावर 1 कम कर दिया तो 2 हो गया। नहीं बना? बन जाएगा। और बनाओ। आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? अभी तक जितने पावर देख रहे थे उस सभी पावर में पॉइंट में नहीं था पावर, नंबर वाले बना ले रहे थे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है x का पावर 1/2 माइनस करते बनता है क्या आप लोग को? तो यहाँ लिखेंगे आगे में क्या, d/dx। फास्ट कर रहा हूँ ना, ये 1/2 आगे आ जाएगा और x का पावर 1/2 - 1 हो जाएगा। नहीं समझे? 1/2 आगे आ जाएगा, x का पावर 1 - 2/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, 1/2 आगे आ जाएगा, x का पावर -1/2 हो जाएगा। आंसर। नहीं समझ में आया? छापो, जो छाप लिया खुश हो जाओ, जिसका बन गया वो और खुश हो जाओ, जिसको नहीं बना वो छापो। ठीक है, यही सब डिफरेंशिएशन यूज होंगे। बना? अगला बनाओ, x⁻3/2। जल्दी बनाओ, बताओ कितना आंसर आएगा। x का पावर 3/2 लिखेंगे कैसे? d/dx किसका? x के पावर 3/2 का। याद तक हुआ? ठीक है, तो क्या होगा, 3/2 आगे आ जाएगा और x का पावर 3/2 - 1, ये हो जाएगा 3/2 x का पावर 3 - 2/2। तो 3/2 x का पावर कितना? 1/2। आंसर। कितने लोग का आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना हम लोग। अगला बनाओ, x⁻1/5। x का पावर 1/5 बनाओ। चलो, x का पावर 1/5, x⁻1/5। इसका डिफरेंशिएशन करना तो d/dx आगे लिख दिए, 1/5 आगे आ जाएगा। आगे x का पावर 1/5 - 1, 1/5 x⁻⁻1 - 5/5, 1/5 x⁻⁻ -4/5। किसी का आया क्या? जोर से बोलो। नहीं सुनाई दिया? सबको आ रहा है ना? एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसको ना बनता हो एकदम, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? सबको समझ में मान ले रहे हैं। बन जाएगा यहाँ तक का? बढ़ा दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन है √x का डिफरेंशिएशन करके बताओ, √x का डिफरेंशिएशन करके बताओ, √x² का डिफरेंशिएशन करके बताओ। चलो बनाओ। ये तो बताया ही नहीं सर, इसको तो समझा ही नहीं है, ठग दिए क्या? कितने लोगों को बनता है ये? हाथ खड़ा करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारा बायो है। ठीक, क्वेश्चन क्या था? √x, इसको समझ सकते, d/dx लिखेंगे आगे में। नहीं समझे? यहाँ तक समझ में है? अब इसको लिखेंगे d/dx x का पावर 1/2। जो रूट होता है ना, ठीक है, इसको जब पावर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है वो ऊपर में आ जाता है। इसके कोई नंबर नहीं है, मतलब 2, 3 लिखा है तो 3, 4 लिखा है तो 4, कुछ नहीं है मतलब 2। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, इसलिए पावर क्या आ गया? 1/2। इसको तो निकाले हो ना?
इसका निकाले हो क्या? कितना आंसर आया था बताओ तो? 1/2 x का पावर -1/2। याद आया? कर लोगे ना? एक स्टेप के बाद वो जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसे हम छाप लेना। हुआ? मना यहाँ तक? ये माइनस पावर पढ़े होगे कि नीचे चला जाता है? ठीक है, माइनस पावर को जब हटाते तो कहाँ चला जाता है? जो नेगेटिव आदमी होता है, जो अच्छा नहीं होता, कहाँ चला जाता है? गिरा हुआ आदमी होता है, वो नीचे चला जाता है। समझ में आया? तो जो ऊपर वाला आदमी अगर माइनस है तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। और अगर आधा पावर हो तो उसको किस में लिखते हो? तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। इसको याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन बनाएंगे तो बार बार क्यों दिमाग लगाएंगे इतना? समझ रहे हो ना? पीछे नहीं झाकेगा, आगे बैठाऊंगा दोनों को चटाई लगा कर। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन बताया बताओ? √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 √x बनेगा यहाँ तक। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 √x। बाकी दोनों बनाओ, जल्दी बनाओ, बना के बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट x। यहां लिखेंगे d/dx। वैल्यू कितनी आएगी बताओ? d/dx ऑफ x का पावर कितना? 1/3। यहां तक बना। फिर d/dx ऑफ x का पावर, सॉरी ये तो हो गया ना, 1/3 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1/3, तो 1/3 आगे x का पावर 3 आएगा। उल्टा किया होना इसको, ये उल्टा हो गया। क्या होगा? 1/3 माइनस 1 होगा, तो आएगा 1 माइनस 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर -2/3। क्या नेगेटिव पावर वाले को ऊपर रख सकते हो? वो तो गिरा हुआ आदमी है, कहाँ चला जाएगा? तो भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 1/3 x का पावर 2/3 आंसर। नहीं समझे? समझ में आया? क्या नेगेटिव पावर को ऊपर रखेंगे? कहाँ भेजेंगे हमेशा? एक क्वेश्चन और था, क्या कौन सा था? x² था ना यहाँ पर। क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ x² का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले पावर में चेंज करो तो d/dx हो जाएगा। x का पावर 2 था पहले से और 3 और आ गया नीचे। याद है ना? जो रूट के ऊपर होता है पावर नीचे लिखना पड़ता है। फिर फॉर्मूला लगा तो डिफरेंशिएशन का 2/3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और x का पावर कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस 1, तो 2/3 का 2/3, x का पावर 2 माइनस 3/3, 2/3 और 2/3 में 3 माइनस करेंगे तो -1/3। क्या ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं? नेगेटिव मतलब नीचे आदमी है, कहाँ जाएगा? नीचे भेज दो। तो 1/2/3 x का पावर 1/3 आंसर। कितने प्रतिशत लोगों का आंसर आया? ठीक है, बन जा रहा है ना? थोड़ा मोड़ा तो बनेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है, बेसिक डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। x टू द पावर -1 1/x 1/x², 1/x का पावर 50, इनका डिफरेंशिएशन करना। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ घर से उसको 2-2 बार बनाओगे तो डिफरेंशिएशन का डाउट परमानेंट खत्म। मैथ्स वालों को भी इतना ही पढ़ाता हूँ, जितना भी बता रहा हूँ ना, मैथ्स वालों को भी इतना ही डिफरेंशिएशन करना होता है, तो आधा डिफरेंशिएशन मैथ्स वालों का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बनाइए। तो कैसे बनाओगे? पहला क्वेश्चन क्या हो गया? d/dx किसका निकालना है? x का पावर -1, माइनस कहाँ जाएगा? नीचे। याद आया? और x का पावर कितना? -1 -1 x का पावर माइनस माइनस कितना हो गया? -2 की 0,
पक्का ना? ठीक है, तो -2 हो गया। अब क्या आप माइनस वाले पावर को ऊपर रख सकते हो? कहाँ जाएगा? तो आंसर आएगा -1/x²। कितने लोग का आ रहा है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार और। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा बड़ा बन रहा है ना? कंटिन्यू। अगला ट्राई करो, 1/x। ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है ना? तो 1/x जो है असल में ये क्या है? ये नीचे में है, ऊपर ले जाओ। तो जब किसी नीच आदमी को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा ना। तो d/dx, x का पावर -1। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है, पिछला वाला मिला लो। ठीक है, आंसर क्या निकला था? -1/x²। इकलौता डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज होगा बार बार यही है। -1/x का डिफरेंशिएशन कई बार पूछेगा। ठीक है, समझ में आया? तो चाहो तो याद कर लो, या चाहे तो बना लो बार बार। याद करना ज़्यादा सरल है। -1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। बार बार क्यों बनाएंगे? हो गया। अगला बनाओ, 1/x²। d/dx ऑफ 1/x²। कैसे करोगे बताओ? d/dx, x का पावर -2। नहीं समझे? फिर क्या होगा? -2 आगे आ जाएगा, d/dx। अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से क्या आएगा बताओ? -2 आगे आ जाएगा और x का पावर -2 -1। -2 का 2, x का x, -2 और -1 कितना हो गया? माइनस कि -1 कि -1 -3। पता है ना इतना? -2 का -2, क्या नीच आदमी ऊपर हो सकता है? कहाँ जाएगा? x का पावर 3। नहीं समझ में आया? बन जाएगा। एक क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ। x का पावर 1/50 को 1 आ गया, कितना है? अपॉन 51। ठीक है, एक का बन गया है, बाकी बैठे हैं, जल्दी जल्दी करो। हो गया? अपॉन, हाँ वेरी गुड। ठीक है, आंसर क्या आएगा? -50 ऊपर में अपॉन x का पावर 51। कितने लोग का आंसर आया? हाथ खड़ा करो। ठीक है, इतने का भी आ रहा है, काफ़ी है। जिसका नहीं आ रहा है घर जा कर के दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, 4 बार बनाओ, जब तक ना बने। एक बार डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आ गया तो क्वेश्चन बनने लगते हैं, उतने कठिन नहीं होते टॉपिक। इसी को दोबारा, अभी तो बढ़ ही रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन चलता रहेगा, ये सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। अभी सिंगल सिंगल बनाया है, फिर डबल डबल बनाएंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल बनाएंगे, क्वेश्चन चलता रहेगा सेम। यहाँ तक हुआ? आगे का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अभी जो डिफरेंशिएशन सीखे वो कम से कम जितना बनना चाहिए वो था। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, ये वाले देखो। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक डैश होता है, मेरे को टाइप करने में प्रॉब्लम होती इसलिए मैं डैश लिख दिया ना। जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n - 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, cos x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x, माइनस में ना, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और cot x का डिफरेंशिएशन -cosec²x। हो गया? 1, 2, 3 और 4 इतना ही यूज होता है। नीचे के जो डिफरेंशिएशन है बहुत कम यूज होते हैं फिजिक्स में। मैथ्स में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में रेयरली यूज होंगे, लेकिन याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला छापो फटाफट, फिर क्वेश्चन बनाएंगे इसके। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? डिफरेंशिएशन बन जाएगा सिर्फ। अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला कैसे आते हैं उसका लॉजिक जो होगा वो मैथ्स वालों को सिखाया जाता है, ठीक है?
साइंस वालों फिजिक्स वालों को नहीं सिखाएंगे, ठीक? क्योंकि काम करनी है। छाप लिए? बन गया यहाँ तक? आगे बढ़ जाए? अच्छा छाप लो। बाकी नोट्स बन गया है, नोट्स डाल दूंगा मैं। डिफरेंशिएशन तक का नोट्स बन गया है। कल डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, और इंटीग्रेशन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना तुम लोग के क्लास में काम है 11th 12th में बस उतना ही सिखाऊंगा। समझ में आया? और हर टॉपिक में जहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा वहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेंगे टॉपिक का। इसलिए मत पूछना ज़्यादा कि सर पूरा नहीं बनाना, जितना बनना चाहिए उतना ही बनाएंगे। मैथ्स थोड़ा ना पढ़ने बैठे हो। इसके अलावा एक टॉपिक इंटीग्रेशन कल करवाऊंगा, फिर किताब चालू हो जाएगी, ठीक है ना? कल के बाद से चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। सभी के सभी बच्चे NCERT किताब ले लेंगे। हाँ, वेक्टर होगा अपना 2nd चैप्टर, ठीक है? 1st चैप्टर में यूज़ नहीं होता है उसका, है ना? 2nd चैप्टर से स्टार्ट होता है तो 2nd चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? जहाँ पर जिस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे वहीं पर पढ़ने में फ़ायदा है ना? ठीक है? तो 1st चैप्टर पढ़ने के बाद, और अगर सबका मन होगा तो पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? इसके बाद का टॉपिक क्या होगा? या तो 1st चैप्टर या तो वेक्टर, अपने से डिसाइड करके बता देना। स्टार्ट करें अभी का टॉपिक। ये फॉर्मूला याद कर लिए। अगला है डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लिखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी को लिखना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को लिखो बस। लिख लिए ना? सिर्फ पहला वाला लिखना है ना, बाकी नहीं लिखना है। पहले वाले प्रॉपर्टी को क्या नाम दिए हम लोग? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है कि मान लो डिफरेंशिएशन निकालना हो x प्लस log x का। क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर कितने लोग हैं? 2 फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है? प्लस, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर माइनस होता तो भी लगा सकते थे। नाम से नहीं डरेंगे, सिंपल है। एक बार आगे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार पीछे वाले का आंसर। समझ में आया ना? कैसे करोगे बताओ? d/dx एक बार x का करेंगे प्लस d/dx एक बार log x का। x का पावर कितना है? तो 1 आगे आ जाएगा, और x का पावर 1 - 1 कितना हो गया? log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखो, लिखे हो 1/x, ये हो जाएगा 1/x। x का पावर 0 कितना होता है? 1। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होगा? किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होगा? याद रहेगा? ये पूरा कितना हो गया मिला करके? 1 + 1/। नहीं समझे? समझ में पहला वाला क्वेश्चन? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन तुम इसी का। अभी कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? अगर 2 या 2 से अधिक है तो डिफरेंशिएशन सबका करते जाते हैं, ठीक है? और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जो पीछे में लिखे हो गया? स्टार्ट कर दें? ठीक है, बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ठीक है? क्वेश्चन हो जाएगा, कठिन दे दूं कि बेसिक से स्टार्ट करें? x का पावर 5 + 2x², पहला क्वेश्चन। चलो ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा और समझाऊंगा। x का पावर 5 + 2, x का पावर 4 + 2 का पावर 4, x³ + sin x, x का पावर 5 + e⁻x।
कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलता है कि जितने भी फंक्शन हैं सबको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्या दिया बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। नहीं समझे? दो लोग थे ना, तो एक बार x टू द पावर 5 का करूंगा, एक बार x स्क्वायर का करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 5 नीचे आ जाता है और x का पावर कितना हो जाएगा? प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा, पहले से एक 2 था, एक 2 और आ गया, 2 दूनी और x का पावर। पहले का आंसर किसका किसका आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है। अगला x का पावर 5 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल है, क्या करोगे बताओ? यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। क्या करोगे बोलो? 5x का पावर 4 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। कितने लोग का सही आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ, खुश तुम लोग हो रहे हो, ठीक है। x टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4, आंसर कितना आया? आंसर आएगा 4x क्यूब। बस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। हर बार कंफ्यूज करने के लिए देता हूँ, इसके अलावा जब एग्जाम में बैठोगे तो भी कंफ्यूज करने के लिए मिलेंगे ये सब। नहीं समझ में आया? थर्ड वाले का आंसर इतना आया, किसका किसका हाथ खड़ा करो तो एक बार। 4x क्यूब करवाऊँ कि हो गया? करवाऊँ कि आगे बढ़ जाए अगले टॉपिक में? आगे बढ़ जाए ना, बन जा रहे हैं सारे? करवा दूँ? चलो ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या? चेक करें ना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। इसका हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x। इसका हो जाएगा, ये तो हो गया क्या? ठीक, कंप्लीट हो गया, बन जा रहा है। आगे बढ़े, कौन सा रूल सीखे बताओ? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्लस में जैसे लगा रहे थे वैसे ही माइनस में लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। डी बाई डी एक्स निकालना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का। डी बाई डी एक्स निकालना है रूट x प्लस साइन x का। जितने डिफरेंशिएशन लिख करके दे रहा हूँ वो याद भी होना चाहिए, समझ रहे हो ना। स्टार्ट करो कि बना लोगे? टाइम दो 2 मिनट, चलिए बना लीजिए, फिर आंसर चेक कीजिएगा। चेक करें आंसर। पहले का आंसर हो जाएगा, देखना 2 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी और x का पावर 1 है ना। 5x का पावर 1 था तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 5 और 6 का डिफरेंशिएशन। पहले का आंसर 6x प्लस 5। कितने लोग का? ठीक है, किसे किसे गलत हो एक बार हाथ खड़ा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। ये 3 नीचे आएगा तो 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसका कितना होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर। बोलो ना, याद कर लेना, जो ज़्यादा यूज होता है उसको याद कर लो, बार बार क्यों फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 बाई एक्स का कितना होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बोलो रूट एक्स का भी याद कर लो, तो कितना होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रॉपर्टी लगाना सीखे? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कठिन है क्या? प्रोडक्ट रूल सिखा दूं?
कितने लोग का बन जाएगा? प्रोडक्ट रूल लिखो, ये प्रोडक्ट रूल छाप लो, यहां से प्रोडक्ट रूल को छापो। हो गया क्या? प्रोडक्ट रूल को पहचानना बिल्कुल सरल है। इसमें कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे, लेकिन प्लस में नहीं होंगे इस बार। इस बार किस में होंगे? वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। और मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। समझे? जैसे डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक अलग है, साइन एक्स एक अलग है। लगाना डिफरेंशिएशन। क्या फॉर्मूला लिखा है? देखो देखो, 2 लोग थे ना, ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं? अब दोनों को मारना है। साथ में मार सकते हो क्या? पहले क्या करते हैं, एक को बाहर बैठा लेते हैं, मन भर मारते हैं, हो गया। फिर दूसरे को बाहर बैठाते हैं, पहले वाले को मारते हैं। याद रहेगा ना? समझ में है ना? एक बार एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को वैसे ही लिख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को वैसे ही लिख देंगे, और पहला दूसरा किसी को भी ले सकते हो। नहीं समझे? जैसे इसमें पहले किसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का कि साइन एक्स का? किसी का भी। नहीं समझे? किसी भी मतलब किसी का भी। जैसे लिख दो, कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया, पहले साइन एक्स को मार लो अच्छे से, प्लस साइन एक्स को बाहर कर दो। अब किसको मारोगे? एक्स स्क्वायर को। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया? बन जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस साइन एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आंसर। ज़्यादा कठिन हो गया क्या? 2 लोग थे ना, एक बार में एक को बाहर, एक को अंदर, फिर अगले बार दूसरे को बाहर, पहले वाले को अंदर। बस इतना ध्यान देना है। और पहला दूसरा किसको बोलते हैं? किसी को भी। और ट्राई करोगे? 2 क्वेश्चन है, किसी को समझ में? एक बार हाथ खड़ा कर दो भाई, थोड़ा मेरा तो बनेगा ना। मेरे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जोर से बोलो बेटा। सुनाई दिया क्या? अच्छा, समझ में आया, मैं उसका नाम बता रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो। टॉपिक बिल्कुल सरल है ना, बनाओगे तो बन जाएगा। इसको भी क्या हो जाता है यार बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। चलिए, x का क्यूब e टू द पावर x साइन x इंटू e टू द पावर x log x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितने फंक्शन है इसमें? 2। तो क्या करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को बाहर, अगले का करेंगे, दूसरे को बाहर, और कंटिन्यू करते जाएंगे जैसे पहले का डिफरेंशिएशन करके बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक्स क्यूब e टू द पावर x और d बाई डी एक्स। पहले क्या हो जाएगा, इसको बाहर कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, फिर प्लस e टू द पावर x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3। बना? हुआ यहाँ तक? इसके बाद क्या होगा, x का क्यूब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं बना? बन गया। सेकंड ट्राई करें। सेकंड क्या है? सेकंड है साइन x इंटू ई टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। कैसे करोगे बोलो?
एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे साइन एक्स का, प्लस एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे e टू द पावर x का। यहाँ पर कौन बाहर हो जाएगा? e टू द पावर x, और यहाँ पर कौन बाहर हो जाएगा? साइन x। याद है ना, ऐसे ही बताया ना, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। साइन x का डिफ्रेंसिएशन देखो लिखे हो फॉर्मूला, cos x हो गया, प्लस साइन x तो वैसे ही रहेगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया। किसी का आया क्या? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसका तारीफ कर रहा हूँ? अपना, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। बोलो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर को बाहर, डी बाई डी एक्स किसका? लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखो क्या लिखे हो? 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का लॉग एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। ठीक है, एक x से x कट गया तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख दूँ? फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना। क्या क्या बचा बताओ यहाँ पर? x प्लस 2x लॉग x, ये लॉग x और ये 2x। कितने लोग का आंसर आया? ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा डिफ्रेंसिएशन बन रहा है। समझ में आ रहा ना? कठिन है, जो सिखा रहा हूँ इससे और कठिन आता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बेसिक के चक्कर में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन में फंसेंगे तो वहाँ पर ये और अच्छे से बनेगा। बनेगा यहाँ तक? अगला है डिवीज़न रूल। अगला टॉपिक कौन सा है? डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल लिख लो, ये है डिवीज़न रूल, लिखो। डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें किसका? u बाई वी का, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रूल में क्या करते? 2 बार करते थे, एक को बाहर निकाल देते थे, एक को अंदर रखते थे। सेम इसमें भी करेंगे। उसके बीच में कौन सा साइन था देखो? प्लस। इसके बीच में क्या लगेगा? देख लो फॉर्मूला, सेम है। देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, इसमें माइनस है। पहला पार्ट समझ में है। इसके नीचे में यू स्क्वायर और आता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है, अगर u बाई वी है तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा u का डिफ्रेंसिएशन v वैसे ही, माइनस v का डिफ्रेंसिएशन u वैसे ही, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ पर गलत है ना? ठीक है, ये v का स्क्वायर होगा, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? इसको याद करने का एक और तरीका होता है। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस में होगा और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस में। देखो उसमें किसी को भी पहले किसी को भी दूसरा ले सकते थे, इसमें याद करना पड़ रहा था, तो याद करने का भी जुगाड़ बताया। क्या क्या बताया जुगाड़? बताओ। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन प्लस में और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस में, और नीचे में कौन? नीचे वाला। याद रहेगा ना? लिखना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बता रहे हो? बताओ कि ऊपर वाले का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कैसा रहेगा? प्लस में, और जो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा वो कैसा होगा? माइनस में, ठीक है। और नीचे में कौन होगा? नीचे वाला। समझे ना? ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन हमेशा प्लस में आएगा, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस में आएगा, और नीचे में कौन आएगा? नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, एकदम सिंपल। जो क्वेश्चन पहले बनाया हो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस डिवीजन रूल लगेगा। पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन से रूल से बनेगा बोलिए? क्यों बनेगा? क्योंकि डिवाइड है।
इससे पहले वाले में बीच में इनटू था तो प्रोडक्ट टू लगाया था। ऐसा याद थोड़ा ना करेंगे क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, तो देख के पता चल रहा है ना। लगाओ, कैसे बनाओगे बोलो। यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, किसका, ई टू द पावर एक्स का। ई टू द पावर एक्स को बाहर लिखे, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, और नीचे में कौन है, तो ई टू द पावर एक्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब ध्यान देखा ना, हो गया तक। इसमें नीचे वाला कौन था, तो ये वाला माइनस होगा, ठीक है, और ऊपर वाला कौन था, ये वाला प्लस होगा। याद करो, जहां पर नीचे का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में, और जहां पर ऊपर का डिफरेंशिएशन होता है प्लस में। समझ में कैसे बताया, ठीक है। कुछ लोग लड़ जाएंगे मेरे से कि नहीं ये आगे होगा ये पीछे होगा, वैसा याद नहीं करो। अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसा याद करो कि नीचे का डिफरेंशिएशन जहां पर भी होगा वहां पर क्या करोगे, माइनस में। तो कर दो, कितना आंसर आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में ई टू द पावर एक्स का कितना होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स का कितना होगा, ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, अपॉन में क्या, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, उसको जानबूझ के उल्टा बनाया हो, समझ रहे हो ना, ताकि जो डाउट रहता है बच्चों किसको आगे किसको पीछे लिखे वो डाउट क्लियर हो जाए। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिखो, लेकिन जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, जोर से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस लगेगा कि माइनस, और जोर से, और जोर से। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे में क्या कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। दूसरा बना के देखो, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते हो ना, यही ना सिखाया। जैसे दूसरे वाले बनाओ तो साइन एक्स हो गया बाहर, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर देता हूँ, और एक्स स्क्वायर बाहर, फिर साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे में कौन है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब साइन एक्स ऊपर था कि नीचे, तो प्लस, और एक्स स्क्वायर ऊपर था कि नीचे, तो माइनस, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब x का पावर 4। नहीं समझ में आया, कितने लोग को आया, मतलब कौन अच्छा पढ़ाता है, मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट ट्राई करो, फिर चेन रूल। लास्ट भी निकाल लिया क्या, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, लास्ट वाले का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, चेक कर लोगे सही है गलत। x आया होगा माइनस 2x log x अपॉन x का पावर 4, ऐसा है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से कट गया, नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। बनाए बनाए फिर से, ठीक है, फिर से ना। क्या क्वेश्चन था, log x अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ, d बाई डी एक्स, लॉग एक्स का कर दिया, एक्स स्क्वायर बाहर, माइनस d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कर दिए, log x बाहर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और log x का log x ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई x का पावर 4। अब ये एक x से कट गया, तो क्या बचा, x माइनस 2x log x अपॉन x का पावर 4। क्या नहीं बन रहा था इसमें, ठीक है ना। समझ में किसको आया, मेन ये है, ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा बहुत तो बनना चाहिए ना डिफरेंशिएशन।
बन जाएगा यहाँ तक। लास्ट पर सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट, 11th क्लास के मैथ्स में इतना ही सिखाते डिफरेंशिएशन, याद रखो। जो लास्ट टॉपिक बताने वाला वो 12th क्लास में पढ़ाते हैं, पूरा एक टॉपिक ही उसी 12th क्लास के लिए, मतलब कठिन होगा। समझ में है? क्या पूरा पढ़ाऊंगा? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? काम नहीं है। समझ में है? जितना काम है उतना सिखाऊंगा। स्टार्ट करें। लिखो चेन रूल। क्या लिखना है? चेन रूल। ये लिखा हुआ है चेन रूल नीचे में, छापो। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे ना, जितने का काम है मैं उतना तुरंत सिखा दे रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन निकालो sin 2x का। जो फॉर्मूला पढ़े हो किसका पढ़े हो देखो तो, पर यहाँ तो sin 2x दिया है, चेन रूल लगेगा। अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे लगाते हैं उसको, हम लोग को आंसर से मतलब है। तो क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x हो जाएगा, और जो नंबर x के मल्टीप्लिकेशन उसको बाहर लिख देना आंसर। कैसे आया उससे मतलब, क्या आया उससे मतलब, समझ में आया ना? समझ में आया? जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको कहाँ लिख देंगे? x के जो मल्टीपल में होगा उसको बाहर लिख देंगे। मैथ्स वालों को पढ़ाऊंगा, बायो वालों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, जल्दी से जल्दी किताब स्टार्ट करनी है। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए लिखिए अगला डिफरेंशिएशन इसी का। मान लो d/dx अगर पूछता हूँ e⁵ 5x, क्या आंसर आएगा बताओ? e⁵ 5x ही आ जाएगा। x के मल्टीप्लिकेशन में कितना है? 5 लिख दो आंसर। नहीं समझे? छापो छापो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ। चेन रूल बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरे को नहीं करवा सकता, काम जितने में हो जाए उतना करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना? लिख लिए क्या? इसको देखो, d/dx ऑफ साइन kx प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या बेटा? 5 kx प्लस 5 ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? तो cos kx प्लस 5 हो जाएगा। याद रखुआ, x के मल्टीप्लिकेशन में कौन है? उसको बाहर लिख देंगे आंसर। समझ में आया ना? टॉपिक क्या है, बहुत डिटेल्ड है, लेकिन उतना नहीं करवाने वाले। 12th क्लास तक इतना डिफरेंशिएशन से काम हो जाता है, ठीक है ना? और जो बीच में फंसेगा उसको देख लेंगे। इसको टॉपिक का रिवीजन कम से कम 2 बार करना है। सबके कॉपी में 2-2 बार देखूंगा क्वेश्चन में। कल की क्लास लगेगी, कल की क्लास से पहले कॉपी जमा करोगे फिजिक्स की, 2-2 बार बनाए। जितने क्वेश्चन आज किए हो ना, 2-2 बार बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी बेसिक की क्लास चल रही है, कल इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन सिखाना कठिन होता है। पूरा नहीं सिखाऊंगा, जितने का काम है सिर्फ उतना सीखेंगे, ठीक है? इसके और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाओ। क्वेश्चन बनाओ। e⁵ 5x प्लस 3 साइन 4x प्लस 7 tan 8x प्लस π/2 log 100x। चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है, लॉजिक सब क्वेश्चन का सेम है। चलिए ट्राई कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है ना ये, डायरेक्ट कर दूं क्या आंसर? आंसर चेक कर लें डायरेक्ट ना। हाँ, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलो? e टू द पावर 5x प्लस 3 और x के मल्टीप्लिकेशन में कितना है? आगे 5 लिख दो, ठीक है। ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर d बाई डी एक्स लिखा ना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना आएगा बताओ? साइन x का क्या होता है? cos 4x प्लस 7 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 4। इसका डिफरेंशिएशन करना है, tan का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर 8x प्लस पाई बाई 2 और जो x से 8 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 100x और जो x के मल्टीप्लिकेशन में वो ऊपर आ जाएगा। काट दिए, कितना बचा? समझ में आया तक? ज़्यादा कठिन नहीं है 11-12 तक में। और क्या किया, CBSE वाले सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिए जानबूझ करके, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले टॉपिक हट गए हैं, ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी हट गया है, समझ रहे हो ना। लेकिन JEE नीट के क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो अच्छे लेवल के तो ये बनाना पड़ेगा। मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे। यहाँ तक के टॉपिक कितने बार बने हुए होने चाहिए? 2-2 बार। जो टेस्ट लेने वाला हूँ मैं मंडे को, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा, ठीक है ना। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे क्योंकि बेसिक वाला है। ऑब्जेक्टिव तब देंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो बेसिक है, इसका स्टेप चाहिए कि कैसे बनाते हो, बनता है कि नहीं बनता है। और हर बच्चे का कॉपी में मैं चेक करूँगा, ठीक है ना। और एक लिस्ट बनेगा तो आज और निकाल दूंगा, आज या कल में। तो जो कुछ बच्चे छूट गए हैं अपने पास, उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। नीट वाले में कुछ बच्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं, ठीक है ना। आज क्लास ख़त्म करते हैं।